डियर स्टूडेंट, सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अपना टारगेट जो है नीट 2025 में अचीव कर लिया है। भले ही पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपने जो गोल्स थे उसको अचीव कर लिया है। अब देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आ चुका है। अब जैसे रिजल्ट आ गया तो आपको अपना रैंक पता चल गया है, ऑल इंडिया रैंक क्या है। अब इसके साथ में अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में ये बेचैनी रहती है कि क्या हमें एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट सीट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको जो है ना, जो रेंज है, ओके, जो रैंक वाली रेंज है, ओके, रैंक सॉरी रेंज नहीं, एग्जैक्टली जो रैंक आ रही है अलग अलग मार्क्स पे, वो क्या आएगी, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि भाई ऑल इंडिया रैंक कितने मार्क्स पे कहाँ पे कितनी कितनी आ रही है। तो सबसे पहले इसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हम एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे कि भाई आपको एमबीबीएस सीट मिलती है या नहीं मिलती है, उसको किस तरह चेक करें। ओके, हम सिंपल वे में बता देंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आएंगे। वीडियो छोटी रहेगी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, कल ऑलरेडी हमने एक छोटी सी जो है वीडियो, जो भी हमें इंफॉर्मेशन रैंक से रिलेटेड मिली थी रिजल्ट के बाद, वो हमने डाली थी। आज और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ओके, उस सारी इंफॉर्मेशन को लेके आपके सामने आए हैं। ओके, वो इंफॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक की। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रैंक तो सभी को पता है 686 है। उसके बाद 651 पे जो रैंक आ रही है वो 73। तो यहाँ पे आप इसको देखते चलेंगे। तो अब देखिए, 600 के आसपास जो रैंक आ रही है, ओके, 600 नहीं है, 603 है। ओके, एक एक मार्क्स से रैंक जो है ना काफी चेंज हो जा सकती है। सो ये लगभग 1159 जो है हो रही है। इसी तरह से अगर आप चलेंगे तो 565 पे 6696 ये रैंक हो रही है। और थोड़ा आगे चलेंगे, 550 के आसपास का जो है मार्क्स देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 548। तो ये 548 पे जो रैंक आ रही है 13,421। और थोड़ा आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर, ओके, अब देखिए ये रेंज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं ये करता हूं, ठीक है, 528। तो 528 पे जो रैंक आ रही है 25,000 के आसपास। तो ये जो है ना लास्ट ईयर की ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक थी, 25,000 के आसपास थी, 25,500 समथिंग। ओके, तो 25,000 के आसपास। तो अब अगर हम इस साल ये कंसीडर करेंगे, ओके, जैसे सब लोग मानते हैं कि हर साल सीट्स बढ़ते जाते हैं, और सीट्स बढ़ेंगे तो फिर कुछ ना कुछ ये जो ऑल इंडिया जो रैंक है कट ऑफ वाली, वो आगे जाएगी। सो इसी तरह से जो पिछले कुछ सालों का जो हम प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे, तो इस साल सब लोग मानते हैं कि करीब करीब 28,000 इसके आसपास ऑल इंडिया रैंक की ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक हो सकती है। तो अगर हम 28,000 के आसपास देखेंगे, तो आप देखिए ये जो 524 ये वाला जो है नंबर आ रहा है, ये मार्क्स आ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई इसी के आसपास जो है ये रैंक हो सकती है। हो सकता है एक आध मार्क 2 मार्क कम भी हो जाए, ओके, लेकिन इसी के आसपास रहेगी, 524 के आसपास। 1-2 नंबर ऊपर या नीचे समझ लीजिए, ऊपर तो नहीं जाएगी, लगभग नीचे ही जाने के चांस है। मतलब ये हो सकता है कि 522 हो जाए, 523 हो जाए, ठीक है, क्योंकि 28,560 पे ये आ रही है। ओके, अगर सीट के हिसाब से ये थोड़ा भी और बढ़ेगा तो फिर ये मार्क और कम हो सकता है, क्योंकि सब लोग 28,000 पे तो सभी एग्री कर रहे हैं। तो ये आप जो है ना 525 से लेके 522, ओके, एक मार्क बढ़ के भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये 25,560 है। तो अगर 28 पे या 28,000 से थोड़ा नीचे अगर कट ऑफ आती है, तो यहाँ पे एक आध मार्क बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रैंक हो सकती है 525 से लेके 522, ये वाली कट ऑफ रैंक बन सकती है। ओके, मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ हो सकती है। रैंक तो 28,000 के आसपास रहेंगे, थोड़ा सा बढ़ के या थोड़ा सा कम। तो मार्क्स आप समझ लें कि अगर 522 से लेके 525 के रेंज में है, तो यहीं पे ऑल इंडिया कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यही समझने की चीज है। अब इसके आगे देखते चले जाएंगे, 500 पे अगर देखेंगे तो आप देख लीजिए 50,000। ओके, 50,000 की रैंक जो बताई है, ओके, एनटीए की तरफ से जो नोटिफिकेशन जो भी नोटिस थी उसके अंदर जो है ये दे रखा है कि अभी 50,000 की रैंक जो है 502 मार्क्स पर आ रही है। इसी तरह 473 देखें आगे,
और 464, तो ये 1 लाख की रैंक आ रही है। ओके, इसी तरह से और थोड़ा आगे बढ़े, 1.5 लाख की जो रैंक आ रही है 433 पे आ रही है। इसी तरह 2 लाख की जो रैंक आ रही है वो 405 पे, 2.5 लाख की 380 पे, 3 लाख वाली रैंक 357 पे आ रही है। इसी तरह अगर 3.5 लाख की रैंक देखें तो 336 कितने पे आ रही है, 336 पे 3.5 लाख की रैंक आ रही है। और 316 पर, ओके 316 इस पे 4 लाख की रैंक आ रही है। ओके, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आपको बोल दे रहा हूँ, 316 पे 4 लाख की जो है रैंक आ रही है। इसी तरह 298, ओके 298 पे लगभग ओके 4.5 लाख की रैंक आ रही है। मैंने यहाँ पे 299 के लिए लिखा है 4,46,809, और अगर ये 298 लेंगे तो एग्जैक्टली ओके 4.5 लाख की जो है रैंक हो रही है। ये एनटीए ने अपने नोटिस में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह से 4.5 के बाद और एक जैसा 5 लाख तक बता दिया, तो 281 पे 5 लाख की रैंक है। ओके, जो लोग भी थोड़ा आगे की रैंक देखना चाह रहे हैं वो नोटिस में मिल जाएगी। तो 281 5 लाख की रैंक, तो मैंने यहाँ पे आपको 50,000 के डिफरेंस से सारे जो है ना रैंक बता दिए, उस पर क्या मार्क्स आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका जो है ना कि भाई मार्क्स वर्सेस रैंक। जो लास्ट जैसे कल की वीडियो में होगी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कल अभी आई नहीं थी। ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे मार्क्स और उसके जो रैंक आ सकती है वो हमने यहाँ पे, रैंक होती है वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए इसके साथ के भाई सबसे बड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे जो मार्क्स है, ओके, अब क्या हमें एमबीबीएस की सीट, ओके, या गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अब देखिए ये बात कर रहे हैं हम ऑल इंडिया कोटे की। ओके, तो ऑल इंडिया के हिसाब से आप देख लें कि इसके अराउंड में 524 के अराउंड में ओके आपको रैंक ये जो है ना कट ऑफ रह सकती है। लेकिन अगर हम स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो कई सारे स्टेट में, जैसे इससे पहले के भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि भाई ये जो है ना कई सारे स्टेट में ऑल इंडिया कोटे से जो है कट ऑफ कम भी जाती है, कहीं पे लगभग सेम रेंज में जाती है, कहीं पे थोड़ा सा हायर भी जाती है, और हायर जाने वाली स्टेट बहुत कम है। ओके, लगभग रेंज में या उससे कम जो रेंज में जाते हैं वो कई सारे स्टेट है। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, कम जो जाती है तो महाराष्ट्र में जो है और कर्नाटक में जो है ये क्या है, रेंज थोड़ा सा जो है ऑल इंडिया कोटे से कम जाती है। तो अब देखिए हमने जो कट ऑफ रैंक का जो प्रिडिक्शन बताया था वो बता दिया था 500 से 520। ठीक है, और हमने जो है ना देखिए ये जो 2 वीडियोस है, ओके, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो है लाइक किया है, बहुत ज्यादा इस पे व्यूज आए हैं, तो हमने देखिए ये जो किस स्कोर रेंज में स्टूडेंट का काउंट ज्यादा होगा, एक बहुत ही बेटर जो है ना एक अच्छा सा एनालिसिस किया था कि जिससे अंदाजा हो जाएगा कि कट ऑफ की रैंक किधर जाएगी। ओके, इसी तरह से उसी से रिलेटेड एक और वीडियो हमने डाली थी, किस स्कोर रेंज का असर कट ऑफ पे ज्यादा पड़ेगा। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो 500 से लेके 550, हमने यहाँ 501 लिखा, ठीक है, 50 मार्क्स से डिफरेंस, तो इस मार्क के रेंज में जो स्टूडेंट का काउंट है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब देखिए वहां पे ये साथ में बताया था कि अगर ये जो काउंट है 30,000 से अगर बढ़ता जाएगा तो फिर ये कट ऑफ जो है 500 के ऊपर जाती जाएगी, और अगर यही काउंट अगर 20,000 तक रहेगा तो डेफिनेटली जो है वो जो कट ऑफ आएगा तो वो 500 के बिलो आएगा। लेकिन वहां पे क्लियरली बताया था कि 20,000 तो बहुत कम हो जा रहा है, 25,000 से 30,000 तक का तो रेंज आ ही सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो 25,000 का भी फिगर है तो हमने उसके बेसिस पे बोला था कि भाई कट ऑफ जो है ना ये 500 तक जाएगी कैसे भी, या उसके ऊपर जाएगी। उसी के बेसिस पे हमने बोला था कि जो रेंज होगी कट ऑफ की वो 500 से 520 होगी। तो देख लिए लोअर रेंज तो नहीं लेकिन हायर रेंज के बहुत क्लोज है, जो 520 है उसके बहुत क्लोज है। अगर 1 या 2 मार्क और कम हो जाए तो ये और भी क्लोज हो सकती है। तो आप जो है ना ये जो दोनों वीडियो है इसमें जो ये डिस्कशन किया था, ओके, कि हमने बोला था कि अगर 30,000 से बढ़ जाएंगे तो अब देखो 30,000 से बढ़ेंगे तो 500 के ऊपर आएगा, 505 500 ऐसे हम आगे बोलते गए। लेकिन यहाँ पे देखो 30,000 से बढ़ते हुए कहां तक चला गया वो काउंट, तो ये जो है एनटीए ने दिया है कि 501 से लेके 550 का जो रेंज है, इस रेंज में, इस मार्क के रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 39,520, तो लगभग 40,000 हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो कट ऑफ है 500 से और ऊपर बढ़ती चलेगी, तो लोग लगभग जो है ये क्या हो गई 520 को भी क्रॉस कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमने 30,000 एक फिगर जो है प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से।
लेकिन एक्चुअल फिगर कितना आ गया 40,000 के करीब, जिसकी वजह से वो जो 3-4 मार्क का जो है ना ये हायर रेंज में डिफरेंस हो गया। ओके, डिफरेंस आ गया। तो लगभग आप इन वीडियो के थ्रू ये बात को हमने समझाया था कि जो रेंज रहेगी 500 से 520 रहेगी। अब जो कट ऑफ आई है वो 520 से थोड़ा बढ़ के आई है। तो अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पेरेंट्स बहुत ज्यादा आप जैसे इसके लिए जो है क्यूरियस होंगे, स्टूडेंट क्यूरियस होंगे। तो देखो सिंपल है कि भाई जो चीजें भी आपसे डिस्कस की गई है, ओके, तो उसके हिसाब से देखो 15-20 मार्क का तो फर्क पड़ गया है। ओके, स्टेट के हिसाब से भी जो है ना, जो जैसे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में लगभग जो है जो ऑल इंडिया कट ऑफ है उससे आप लगभग 20 मार्क का डिफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। ओके, लगभग कितना, लगभग 20 मार्क के आसपास का जो है डिफरेंस आप ले सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि भाई आप जिस स्टेट में हो, ओके, कोशिश करके उस स्टेट का जो लास्ट ईयर 2024 का जो थर्ड राउंड है, ओके, बहुत सारी जगह पे थर्ड राउंड तक जो है चलती है, कई सारी जगह पे देखो सेकेंड राउंड के बाद ही, जैसे कर्नाटक के सेकेंड राउंड पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, और थर्ड राउंड में मतलब कुछ कंडीशन थोड़ी से अलग हो सकते हैं। तो कहीं पे आपको सेकेंड राउंड या कहीं पे जैसे थर्ड राउंड का डेटा आप देख लीजिए। थर्ड राउंड में जो ऑल इंडिया रैंक आई है उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, थोड़ा सा जो है रैंक बढ़ेगी ऑब्वियसली। ओके, लेकिन सेफ साइड आप ये समझ ले कि सिंपली आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट का थर्ड राउंड का कट ऑफ चेक कर लीजिए। आप ओपन कैटेगरी से तो ओपन वाला चेक कर लीजिए, किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो आप रिजर्व कैटेगरी का आप जो है ना वो थर्ड राउंड का कट ऑफ चेक कर लीजिए। तो स्टेट में अगर है तो कई सारे काउंसलर जो है वो डेटा शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना वो, या फिर जो वेबसाइट है, ओके, जो भी स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन या जो रहेगी, ओके, आप उसके वेबसाइट पे भी वो जो है आपका स्टेट वाला डेटा आप जो है ले सकते हैं। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड राउंड का डेटा आप जो है देख लीजिए कि थर्ड राउंड में कट ऑफ क्या था। डोंट गो फॉर लास्ट राउंड, एकदम से जो लास्ट राउंड होते हैं, मॉप अप राउंड होगा या जो है उसके बाद स्टे राउंड जो होते हैं, ओके, उसका मत देखिए। ओके, वो कभी क्या होता है कि 1-2 सीट रह जाती है तो उसकी वजह से रैंक बहुत आगे की भी कभी मिल जाती है। सो इट इज बेटर, सिंपली आप अपने तौर पे चेक कर ले सकते हैं। बस एक काम करना है आपको कि लास्ट ईयर 2024 के थर्ड राउंड का, आपकी स्टेट के थर्ड राउंड का कट ऑफ रैंक आप जो है देख लीजिए, बस उसी के आसपास। अब इस बार क्या रैंक है, सॉरी इस बार उस रैंक पे क्या मार्क्स आ रहे हैं। ओके, जैसे लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे, ओके, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल ले ले तो महाराष्ट्र में थर्ड राउंड में जो है ओपन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओके, 43,000 के आसपास जो है ना कट ऑफ था, ओके, थर्ड राउंड में। तो इस बार ओके 43,500 के आसपास था, तो हम उसमें 2-3 हजार बढ़ा के भी देख ले सकते क्योंकि सीट तो बड़े हैं। तो आप सेफ साइड अगर बढ़ा के नहीं देखना चाह रहे कि भाई 43,500 के आसपास था, तो हमने जो एक्सप्लेन किया था वीडियो में 46,000 या 47,000 को लेकर बताया था। अगर आप वो 2-3 हजार का भी गैप नहीं रखना चाह रहे, बिल्कुल सेफ देखना चाह रहे, तो आप उसी रैंक का स्कोर चेक कर लीजिए कि भाई 43,000 पे आपको क्या रैंक आ सकता है। तो अब देख लीजिए, सॉरी, क्या मार्क्स आ सकते हैं। तो 41,000 पे 510 आ रहे हैं, ओके। तो अब ये 43,000 या 43,500 है, तो 44,000 तक आप पहुंचे तक ये जो है ना हो सकता है 505 तक चला जाए। ओके, कहां तक चला जाए, 505 तक चला जाए। ओके, जैसे जैसे आगे जाएंगे मार्क्स जो है ना एक एक मार्क पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए 502 पे 50 हो रहा है, तो हो सकता है ये जो है ना लगभग 505 के आसपास, 505 के आसपास, ओके, वो मिल सकता है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो आप इस तरह से अपनी स्टेट का जो भी थर्ड राउंड का डेटा रहेगा लास्ट ईयर का, ओके, उस रैंक को देखे और इस बार उस रैंक पे कितने मार्क्स है, बस वो आपको समझ जाए कि भाई वो वाले मार्क्स पे आपको सीट मिल सकती है। ओके, चाहे वो ओपन कैटेगरी वाली हो या आप जो रिजर्व वाली है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमने जो है एक सिंपल सा, ओके, आप खुद अपने तौर पे चेक कर सकते हैं, वो हमने बता दिया। ठीक है, आप चाहे तो जो भी है काउंसलिंग सर्विस ले रहे हैं तो आप किसी की काउंसलिंग सर्विस लेकर भी आप जो है वो चीजें मालूम कर सकते हैं। लेकिन अपने तौर पे अगर आपको पता करना है, सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि भाई आप लास्ट ईयर का बस आपकी स्टेट का
बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से वो डेटा ले सकते हैं। ओके, तो उससे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, और भी जो इन्फॉर्मेशन आगे रहेगी कट ऑफ से रिलेटेड, कॉलेज के कट ऑफ वगैरह जो भी रहेगी, ओके, तो उसको बिल्कुल हम आपसे शेयर करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। कॉलेजेस की लिस्ट हो जाए या डीम्ड कॉलेजेस हो जाए, प्राइवेट कॉलेजेस हो जाए, तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ओके टाइम के हिसाब से लगेगी हम बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।